आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अभी ये जो गवाही आपको दी जाएगी, ये मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी है, जिसके द्वारा आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा और आप लोग परमेश्वर के प्रेम को समझकर उसके अनुसार चल पाओगे, उसकी बातों को, उसकी विचारों को समझकर जान पाओगे और उसके अनुसार चल पाओगे। तो गवाही ये है, एक मेरे लाइफ में ऐसा टाइम था कि मैं बहुत जॉब के लिए तरसता था, इधर उधर घूमता फिरता था, मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी। और एक बार की बात है, मैं शॉर्ट में आप सभी को बताना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इस गवाही से आपको बहुत आशीष मिलेगी, आप बहुत मोटिवेट हो पाओगे। तो गवाही ये है कि मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया। उससे पहले, इंटरव्यू से पहले मैं कुछ दिन 10 से 12 दिन के आसपास मैं कहीं होंडा कंपनी में काम कर चुका था, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का। तो हुआ क्या, मैं वहाँ पर भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर जाने आने का कन्वेंस बहुत था और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं किराया भाड़ा इतना दूर जाऊँ और इतना समय लगाऊँ और घंटों वहाँ पर लगाने के बाद और थोड़ा ही पैसा कमाऊँ। नहीं था ऐसा कुछ भी अच्छे से, अरेंजमेंट भी नहीं था मेरे पास जाने का, कुछ अपना व्हीकल भी नहीं था। और मेरे पास साइकिल थी, साइकिल से आना जाना थोड़ा होता था कभी कभी। तो एक मोमेंट ऐसा हुआ, सब जॉब लेस होगा बिल्कुल, मैं जॉब नहीं थी मेरे पास बिल्कुल। तो घर पे थोड़े सी बातें सुनने के लिए मिलती थी कि बेटा जॉब कर ले कहीं, पैसा नहीं है घर के अंदर, कहाँ से आएगा। घर की सिचुएशन बहुत बेकार थी, कर्जा था हमारे ऊपर। तो कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मैं साइकिल लेकर जॉब के लिए घर से निकला, बहुत दूर तक चलाते चलाते, कभी कहाँ कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कई सारे रिज्यूम छपवा लिए मैंने अपने। और रिज्यूम बनवाने के बाद मैंने कई कंपनियों में ट्राई किया और फिर मैं एक होंडा कंपनी में पहुंचा। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद ऐसा हुआ, ये एक ही दिन की बात नहीं है, सड़ी गर्मी में साइकिल पे मैं इधर उधर घूमता फिरता रहता था, कई कई किलोमीटर साइकिल चला चला कर मैं ढूंढता रहता था जॉब। कभी अपने दोस्त के साथ घूमता था जॉब ढूंढने के लिए, कई कई बार मैं अकेला घूमने चला जाता था कि कहीं जॉब मिल जाए, किसी भी प्रकार की मिल जाए, अच्छी सी जॉब मिल जाए, मैं काम कर लूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं एक जगह जॉब के लिए गया, वो दोपहर का टाइम था और मैं किसी ऑफिस में घुसा। वो ऑफिस होंडा कंपनी का था, शायद, हाँ होंडा कंपनी का था। तो वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर मैं वेट कर रहा कि हाँ भाई मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, यहाँ पर इंटरव्यू किसको देना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा कुछ दिन के लिए काम कर रखा है, मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है, मैं काम कर सकता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटिंग का। तो इसी से रिलेटेड बस मैं थोड़ा वेट कर रहा था। वहाँ पर कोई बॉस था, वहाँ पर बॉस आया नहीं था शायद, वहाँ पर फिर थोड़ा समय लगा, मैंने इंतज़ार किया, फिर बॉस आया। जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला था वो मेरे सामने बैठा, उसने मुझे बिठाया, उसने कहा आप किस लिए आए हो। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू के लिए। मैंने बातचीत करी, मुझे जॉब चाहिए थी, जॉब की नीड है इसी वजह से। तो उसने बोला मुझसे कि इंटरव्यू देने के लिए ऐसे आते हैं। मेरी शर्ट पीछे से फटी हुई थी, शर्ट बहुत गंदी थी, मेरे जूते भी ख़राब हो रखे थे और मैंने 2 तनी वाला बैग पहन रखा था, बहुत जो गंदा चेला हुआ था, बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रखा था। और मेरे बाल भी सूखे ख़राब से हो रखे थे, रूखे रूखे से गंदे संदे हो रखे थे, मेरे बाल भी पहले बड़े बड़े थे। और मेरी मतलब बॉडी लैंग्वेज का, मेरा ड्रेसिंग सेंस ही बहुत गंदा सा हो रखा था। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर उस इंटरव्यू जो ले रहा था उस व्यक्ति ने मुझसे बोला क्या इंटरव्यू देने ऐसे आते हैं, पहले इंटरव्यू देने का वो तो देख लो कैसे दिया जाता है इंटरव्यू, पहले अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करके आओ, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आना। तो वो बात मेरे दिल में टच हो गई। मैंने सोचा कि बस बहुत सारी बातें मन में आई। तो फिर उसके बाद मैं घर चला गया, थोड़ा घूमते फिरते। ये वाली बात शायद मैंने पता नहीं अपने दोस्त से शेयर की है नहीं की, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा था। लेकिन जब खुदा के अंदर मैं बढ़ा तो आज परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता मेरा बाप, मेरा परमेश्वर। और दूसरी बात यह है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑफर आया, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब को भी मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे परमेश्वर की इच्छा में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें मुझे खुदा के वचन से और आराधना प्रार्थना से, खुदा की संगति से दूर करती थी। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन खुदा को दे दिया है। तो मैंने खुदा के हाथ में सौंपा, प्रभु अगर तेरी ओर से है तो मुझे मिले, तेरी ओर से नहीं है तो मुझे ऐसी कोई आशीष नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर करे। तो मेरे पास पूरा ऑफर था, 15 से 20 दिन के अंदर मेरी जॉब लग सकती थी, लेकिन फिर भी, और ऑन द स्पॉट मेरी जॉब लग सकती थी, ज़्यादा समय नहीं, 1 महीने के अंदर मैं पक्का हो जाता और मेरे को अच्छी सैलरी मिलती और मैं परमानेंटली बेस्ट अच्छी तरीके से गवर्नमेंट जॉब करता और अच्छी जॉब करता, बेस्ट करता। लेकिन फिर भी मैंने उस अच्छी जॉब को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, परमेश्वर की इच्छा की ओर से नहीं थी, तो मैंने उसको अपने जीवन से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझे इतनी ब्लेसेड लाइफ दी है, क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ था, ऐसी ब्लेसेड लाइफ परमेश्वर ने क्यों दी है, इससे पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कहते हैं ना कि टेस्ट के बाद ही टेस्टिमनी बनती है। जब तक टेस्ट नहीं होगा तो टेस्टिमनी नहीं बन सकती। अगर परमेश्वर सबको एक बार में यूँ दे देगा तो खुदा को कौन पूछेगा,
है ना। तो दूसरी बात ये है कि लाइफ में मेरे एक ऐसा मोड़ था कि मसीह में आने के बाद मुझे एक जॉब मिली। जो मैं 7,500 या 8,000 के आसपास की सैलरी पे करता था, और मेरे घर से कई किलोमीटर की दूरी पड़ती, शायद वो 14 किलोमीटर के आसपास की दूरी पड़ती, मे बी 14 या 13-14 के आसपास किलोमीटर की दूरी पड़ती वो। तो हुआ ऐसा कि मैं पहले तो किसी बस वगैरह में जाता था, कभी कभी मेट्रो में चलाया जाया करता था। इतना थोड़ा पैसे की थोड़ी सी वो थी, कभी कभी मेरे को कई बार मैं लेट हो जाता था। पैसे ना होने की वजह से मैं पैसे बचाने के चक्कर में कभी कभी ग्रामीण सेवा होगी या शेयर ऑटो हो गया या बस में हो गया, कन्वेंस लगा के चला जाया करता था। और कई बार मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। कभी कभी मैं अपना बहुत मन मारना पड़ता था मुझे, जैसे कभी कुछ खाने का मन कर दिया 5-10 रुपये का, तो बहुत अंदर से दिल दुखता था। मैं बचाने पड़ते थे क्योंकि मेरे पास पैसे ही कन्वेंस के पूरे होते थे, घर पे से निकलने से लेकर घर पे वापस पहुंचने तक के, ऐसा हुआ करता था। तो पहले मैं बस में जाया करता था, उसके बाद परमेश्वर ने मेरी उस विश्वास योग्यता को देखा, और बस में जाने के बाद भी मेरी एक अच्छी हैबिट परमेश्वर ने बनाई, क्या कि मसीह वचन में क्या नाम है, हाँ, चर्च में जाने के साथ साथ जब मैं संडे को चर्च जाता था और मैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं जॉब पे रहता था, तो परमेश्वर ने मेरे को एक अच्छी हैबिट दी कि बेटा जब तू अपने जॉब पे से आता ना, तो मेरे भवन में आ। तो मैं रेगुलर भवन में आना शुरू कर दिया। रेगुलर भवन में आने की मेरी इच्छा रहती थी कि हाँ भाई, मैं शाम को जब मैं जॉब से निकलूंगा तो मैं भवन में आऊँगा। तो रात को चाहे 8:30 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे मैं भवन में आता था। कई बार बहुत लेट हो जाता था क्योंकि रात को बहुत जाम मिलता था। और परमेश्वर ने मेरी विश्वास योग्यता को देखा कि हाँ भाई, इतना थक हार जाता है, फिर उसके बाद भी ये मेरे भवन में आता है। मेरे भवन में आने के बाद ये रात को अपने घर पे पहुंचता है, डायरेक्ट घर नहीं जाता। बहुत सारी बातें तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा बैकग्राउंड में कर रहा था। ऐसा करते करते प्रभु ने एक डिवाइन हेल्पर को खड़ा किया, परमेश्वर ने विश्वास योग्यता को देखा, और वहीं जॉब पर ही एक लड़का था जो हमारे पास से ही, मेरे घर के पास में से ही निकलता था, वहाँ पर जॉब पे जाता था बाइक लेके। तो उससे परमेश्वर ने मेरी बातचीत कराई, फिर उसके साथ मैंने आना जाना शुरू किया। परमेश्वर ने थोड़े मेरे पैसे बचाए, मेरा टाइम बचाया, मुझे समय से पहुँचाया, समय से परमेश्वर लेकर आता था उसके साथ। और परमेश्वर ने वो वाली विश्वास योग्यता भी देखी कि हाँ, इस लड़के के साथ भी तू फेथफुल है, इसके साथ आने के बाद भी। और कई बार ऐसा होता था, मैं अपने दोस्त को बोल देता था कि थोड़ा पैसे को लेकर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती थी, परमेश्वर ने वो भी देखा। तो मेरे दोस्त के साथ आना जाना बंद हो गया, तो कुछ ऐसी बातें हो गई थी बीच में। और फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन हुई, फिर से मैं दोबारा से कन्वेंस में आ गया। कई बार मैं छुट्टी कर लेता था, कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कई बार मैं बहुत लेट पहुँचता था जॉब पर। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे रिलेटिव्स में परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया कि उनको किसी ने स्कूटी गिरवी रख दी। गिरवी रखने के बाद उन्होंने वो स्कूटी मुझे दे दी। प्रभु ने वो स्कूटी मुझे दिलाई, और वो स्कूटी के द्वारा मैं जॉब पे जाया करता था। और जब भी मैं सुबह टाइम से निकलता था, जब भी मैं, अगर कभी मेरे पास टाइम होता था सुबह, तो मैं चर्च में होकर प्रार्थना करके फिर सुबह प्रार्थना करने के बाद मैं वहाँ जॉब पर जाता था। और जब जॉब से शाम को जब भी मेरी छुट्टी होती थी, 8 बजे, 8:30 बजे या 9 बजे या 7 बजे, जैसे भी टाइम छुट्टी होती थी, क्योंकि मेरा टाइम, मैं कॉल सेंटर में काम करा करता था और मेरा टाइमिंग का कुछ हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि एक टाइमिंग थी, मुझे एक लॉक इन आवर पूरे करने होते थे। तो ऐसी शेड्यूल बना हुआ था। जब मैं वहाँ से उस जॉब को अपना पूरा कर आता था, वहाँ से आते टाइम भी मैं परमेश्वर के भवन में होकर आता था कि प्रार्थना करूँ। आप परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के बाद मैं रात को घर पे पहुँचता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली चलता रहा, कुछ महीने तक चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे पैर पे चोट लगी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटी में बहुत बड़ा खर्चा आया था। परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से निकाला, और कुछ मेरी गलती के कारण ही वो चोट लगी थी। वो गलतियां मैं जानता हूँ, मैं बहुत पाप में भी था पहले। लेकिन एक बार में ही कहते हैं ना कि अगर बीज को बो देते तो वो एक बार में फल नहीं लाता, फलवंत होने में समय लगता है, उसका रूप बदलने में समय लगता है। तो इसी तरीके से मुझे बदलने में समय लगा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया, और पल भर मुझे सिखाता भी गया, समझाता भी गया कि हाँ भाई, इस गलती के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी, इस गलती के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी, इस व्यभिचार के कारण, इस झूठ बोलने के कारण, इस पाप के कारण, इस गलती के कारण ये हुआ था, वो हुआ था। परमेश्वर मुझे सिखाता गया। और एक दिन ऐसा मोड़ आया कि जब मेरे चोट लगने के बाद स्कूटी में मेरी पूरी सैलरी स्कूटी के अंदर लगी, और फिर मेरे मन में थोड़ा डर आ गया, नहीं भाई, स्कूटी मुझे धीरे चलानी है, और ऐसी बात है, ये किसी और की अमानत है, इनको वापस कर देते हैं। फिर वापस कर दी। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे पैर में थोड़ा सूजन रहती थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मैं घर पे रेस्ट में रहा। और फिर उसके बाद मेरे पैर में इतनी सूजन रहती थी, मेरा मन करता था कि यार अब देखो पैसे वैसे की थोड़ी वो है, घर के अंदर कर्जा भी था, अब कैसे करना कैसे नहीं करना। पापा का भी काम कभी कभी चलता था, मम्मी काम करती नहीं थी, छोटा भाई स्टडी कर रहा था।
तो ऐसी परिस्थिति घर के अंदर थी। तो फिर मन में आया कि चलो जॉब पे जाना चाहिए, चल मैं चल फिर तो रहा हूँ, अब तो ठीक है। मेरा पैर हड्डी हड्डी की परमेश्वर ने रक्षा की है, टूटने नहीं दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे मौत के मुंह से निकाला। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने मुझे बचाया। और मेरी चारों उंगलियां मेरे पिंडली के अंदर, पैर के घुटने के नीचे पिंडली के अंदर अगर मैं दबाता था तो गड्ढे हो जाते थे गहरे, क्योंकि सूजन बहुत बढ़ चुकी थी जब मैं टांगे लटका कर बैठता था कुर्सी पर, जब मैं काम करता था, कॉलिंग करता था। और सिचुएशन ऐसी चलती रही। तो परमेश्वर ने देखा, उसके बाद भी मैं परमेश्वर के भवन में होकर आया करता था। तो उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, परमेश्वर ने देखा कि एक मोमेंट मैं अपना बता देता हूँ। उस समय मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरे पास एक सिंगल रुपया भी नहीं था। जॉब पे जाने का तो था पर लेकिन वहाँ से आने का नहीं था। पता नहीं वो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास शायद पड़े थे वापस कन्वेंस के, क्या पता मैंने पता नहीं किसी को दे दिए या किसी को कुछ खिला दिया, दे दिया, या पता नहीं खो गए या ख़त्म हो गए, मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है मेरे पास वापस आने के पूरे पैसे नहीं थे। शायद कुछ 2-3 रुपये में भी शायद क्या पता कुछ कम पड़ रहे हो, या शायद क्या पता 5-7 रुपये या 10 रुपये कम पड़ रहे हो, क्योंकि आने का कन्वेंस वहाँ से 15 रुपये ही लगता था, मोस्टली 15 रुपये लगता था। और ऐसे ही कुछ था, मेरे पास कन्वेंस पूरा नहीं था। और फिर वहाँ से मैं रनिंग करते करते, दौड़ लगाते लगाते, बीच में थोड़ा सा रुका भी, रनिंग करते करते वहाँ से चर्च में पहुँचा। परमेश्वर ने उस विश्वास योग्यता को मेरी देखा, और देखा कि हाँ इस बच्चे के पास आज पैसे नहीं है, क्या आज भी मेरे भवन में आएगा। इसको मैंने सबसे पहले शुरुआत में चलो मैंने जॉब दी, चलो ठीक है जॉब कर रहा है, कहीं इसने मेरा भवन छोड़ेगा तो नहीं है, जॉब दे दी। परमेश्वर ने देखा नहीं छोड़ा, चलो ठीक है कन्वेंस देता हूँ, कहीं ये कन्वेंस के द्वारा चल क्या मेरे भवन में आएगा, नहीं आएगा कन्वेंस। क्या ना, मैं पहले बस वगैरह को लेकर थोड़ा सा, मुझे बिजी लाइफ में परमेश्वर ने मुझे परखा, देखा चलो भाई बिजी लाइफ में भी आ रहा है। बस से उतरता है, आधे रास्ते में उतरता है, फिर प्रार्थना करके फिर वहाँ से पैदल निकलता है, फिर आगे से बस पकड़ के फिर घर को जाता है। ठीक है, परमेश्वर ने उस चीज़ में भी परखा, परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने मुझे संभाला। और फिर तीसरी बार परमेश्वर ने देखा, चलो भाई इसको एक दोस्त देता हूँ जो उसको गाड़ी पे ले जाकर आया लाया करेगा, तो उसमें भी चलो ठीक है, ये भी क्लियर, अलग करते हैं इस बात को भी। फिर चौथी बार देखा, चलो भाई आज इसके पास ऐसा करते हैं, कन्वेंस ही नहीं छोड़ते, क्या देखते हैं कैसे आएगा, अगर आएगा भी तो क्या मेरे भवन में आएगा या अपने घर पे शॉर्टकट मारेगा, चलो देखते हैं। परमेश्वर ने उसमें भी देखा, लेकिन परमेश्वर के भवन में आया। मेरे घुटनों में दर्द हो गया था, मेरी उंगलियों में दर्द हो गया था। मुझे याद है वो दिन, बहुत लंबी दौड़ थी और कई किलोमीटर की दौड़ थी वो। और मुझे याद है बहुत रात हो चुकी थी, चर्च में कोई नहीं होया करता था रात को, क्योंकि मैं बहुत रात को आया करता था, अकेला मैं ही रहता था। वो भी बाई चांस कभी कभार परमेश्वर के अभिषिक्त मिल जाए, दास दासी मिल जाए, वो भी चर्च को ऑफ करते टाइम मिलते थे, प्रार्थना करते टाइम या वो जाते टाइम, ऐसा होता था। लेकिन कई बार तो मैं अकेला हुआ करता था प्रार्थना करके और निकल जाया करता था। और उसके कुछ टाइम बाद ही परमेश्वर ने मुझे खुद की स्कूटी से ब्लेस किया, और बहुत अच्छी स्कूटी से ब्लेस किया, यहाँ तक कि मेरा एक भी सिंगल रुपया स्कूटी में नहीं लगा। मुझे खुद की स्कूटी से ब्लेस किया और मुझे 1 रुपया भी मेरी तरफ से मुझे लगाना नहीं पड़ा स्कूटी के अंदर। परमेश्वर ने मेरे को मेरी कमाई भी नहीं लगानी पड़ी, परमेश्वर ने मुझे खुद बहुत ऐसे ब्लेस किया। ये परमेश्वर ने जब ब्लेस किया, जब परमेश्वर ने विश्वास योग्यता को देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर काम में परफेक्ट निकला हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं बहुत गिरा भी हूँ और बहुत लड़खड़ाए भी हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाला। जहाँ गलती हुई वहाँ मैंने माफ़ी मांगी है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, और अपने आप को कभी परफेक्ट मत समझना किसी बात में। पौलुस ने भी कहा था कि प्रभु मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, देख मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर। पौलुस ने कहा था कि मैं तो प्रेरित होने के भी योग्य नहीं हूँ, और पौलुस ने यह भी कहा था कि चाहे तुम मुझे पागल ही समझ लो, कोई बात नहीं, इस पागल ही की बातें सुन लो, इस पागल की बातें सुन लोगे तो तुम उद्धार पालोगे, चंगाई छुटकारा पालोगे, स्वर्ग के काल का जीवन पालोगे और परमेश्वर की संतान बन जाओगे। तो ऐसा हुआ, परमेश्वर ने कई बातों के अंदर परखा और परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभालता रहा, और परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, सिचुएशंस में मुझे स्थिर रखा और मजबूत करा और जय दिलाई। और आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही बनाई। ना तो परमेश्वर ने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने दिया, और ना तो परमेश्वर ने मुझे जीवन में कोई ऐसी समस्या आने दी कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, वरन बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनाया। खुदावंद ने अपने वचन को पूरा किया। और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती थी कि जब मैं स्कूटी पर आया जाया करता था, जब मैं जॉब पर आया जाया करता था, जब मेरे रिलेटिव्स की स्कूटी थी, उस समय की बता रहा हूँ, तो उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी मेरी लाइफ में कि मैं आते टाइम भी कई बार रोता था, रोते रोते जाता था, आंखों में आंसू होते थे, परमेश्वर की आराधना सुनता था, बहुत सारी घर की सिचुएशन, परिस्थितियों को, परेशानी को लेकर मैं रोता था, अकेले में रोता था। कई बार मैं खुदा से बात करते करते रो जाता था। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियां होती थी कि
ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल अकेला सा पड़ गया, पता नहीं कोई है भी या नहीं, किसको शेयर करूं, क्या प्रभु सच में तू है। कई कई बार तो ऐसा लगा कि वो मेरी प्रार्थना को सुनकर अनसुनी कर देता। कई कई बार ऐसा लगा कि कोई खुदा है ही नहीं। कई कई बार मेरी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां हुई हैं कि मैं क्यों आ गया मसीह के अंदर। कई कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने क्यों चुनाव कर लिया यीशु मसीह को। यीशु मसीह कहाँ है सच्चा खुदा। कई कई बार तो मुझे ऐसा लगा है कि कहीं खुदा चुप तो नहीं बैठ गया, कहीं उसने अपने कान बंद तो नहीं कर लिए, कहीं उसने अपना मुख मुझसे छुपा तो नहीं लिया है। लेकिन वो मेरी हर एक बात को ध्यान से कान खोल कर सुनता था। वो मुझे तैयार करता था, वो मुझे स्थिर करता था, मजबूत करता था। अगर उस समय में मजबूत नहीं होता तो आज आप लोग संभाले नहीं जाते। आज दूसरे लोगों की आंसुओं की सुधि नहीं ली जाती। जो आज दुखों में, आंसू में, पीड़ाओं में, दर्द में, परेशानियों में, आज उन लोगों को संभालने के लिए परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता। उन लोगों की काउंसलिंग के लिए परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता। उन लोगों के लिए वो गवाहियां नहीं बनाता जिसके द्वारा वो संभल पाते, जिसके द्वारा उनका जीवन सुधरता, संभलता, जिसके द्वारा वो टूटे पिसे मन चंगे होते। अगर आज मेरे जीवन में वो टेस्ट नहीं होते तो मैं मेरी गवाही किस बात की मैं देता? क्या मैं दूसरों की गवाहियां देता अपने जीवन में? क्या मैं दूसरों की गवाहियां दूसरों को शेयर करता? नहीं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी गवाहियां बनाई जिसके द्वारा मैं अपने जीवन की खुद की बीती और एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करूं, ताकि जो लोग आत्महत्या करने जा रहे थे, जो लोग मरने जा रहे थे, जो लोग हार चुके थे, जो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे थे या जो पाप में गिरे हुए थे, वो लोग संभाले जाएं। उन गवाहियों के द्वारा वो लोग ऊंचे उठे, उनका विश्वास बढ़े, परमेश्वर में कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े, वरन वो खुदा की ओर बढ़ते चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने गवाहियां बनाई। इसीलिए उसका वचन कहता है कि गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। और मेरे भाई बहनों, इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को निर्बल, नादान, मूर्ख, गिरा हुआ और कमजोर और निर्बुद्धि और बच्चा बुद्धि मत समझना। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप निर्बल ही थे ना, जब आप कमजोर ही थे, जब आप मूर्ख ही थे, उसी समय परमेश्वर ने आपको चुन लिया। लेकिन मूर्ख, निर्बुद्धि और बेवकूफ उसने आपको रहने नहीं दिया। उसका वचन कहता है कि मैंने मूर्खों को चुना है, जगत के मूर्खों को चुना है, लेकिन उनको मूर्ख रहने नहीं दिया, वरन उनको वो बुद्धि दी है जिसके द्वारा ज्ञानवान लज्जित हो और बुद्धिमान शर्मिंदा हो। उसने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को चुन लिया है। किस लिए चुना है? ताकि जो है, जो अपने आप को कुछ समझते, जो घमंड करते हैं अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान और समझ पर, अपने कामों पर, अपने रुपया धन दौलत पर, उनको व्यर्थ ठहराए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और टेस्ट के बाद ही टेस्टिमनी बनती है। यीशु का चेला बनने का दाम चुकाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। और यीशु ने कहा है कि जो दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा तो वो मेरे योग्य चेला है, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं होगा वो मेरे योग्य चेला नहीं है। और एक आखिरी बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं जॉब पर जाता था, कई कई बार ऐसा होता था कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करता था। मैंने परमेश्वर का काम करना नहीं छोड़ा। कोई मुझे दिखा कि हाँ, इसको सुसमाचार सुनाना है, तो उसको बताया। और जॉब पे बैठे बैठे मेरे बगल के लोगों को, चेयर पे बैठे लोगों को मैंने मौका नहीं गंवाया। कई कई बार मेरे से भूल हुई, कई बार मेरे से गलतियां हुई, कई कई बार मैं लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाया, लेकिन परमेश्वर ने उस विश्वास योग्यता को देखा कि उसका काम नहीं छूट रहा है। चाहे जॉब है, चाहे घर है, चाहे परिवार है, चाहे दोस्त है, चाहे फैमिली मेंबर है, चाहे रिलेटिव्स है, चाहे कहीं भी है, चाहे चलते फिरते रोड पर है, कोई भी है, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है और वो सबको बचाना चाहता है। उसने ये भूख और प्यास, ये प्रेम मेरे अंदर और आप सभी के अंदर डाला है, और वो हर चीज को टेस्ट करता है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु को परमेश्वर ने परखा, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि ताकि इब्लिस से, मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। और लेकिन हमारा यीशु शैतान को हराने के लिए तैयार था, और यीशु शैतान पर जयवंत हुआ, और शैतान कुचला गया, और शैतान यीशु के पास से भाग गया। और लिखा है जब यीशु परीक्षा में पास हुआ तो स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे। और हाँ, फाइनेंशियली एक गवाही आपको और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरा और मेरी वाइफ का बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ाया है, बहुत बार बढ़ाया है। मिरेकल मनी से हमें ब्लेस किया है, जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हमारी सोचो समझ से बढ़कर परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े अमाउंटों से कई बार ब्लेस किया है। यहाँ तक कि अपने अभिषिक्तों को बेचैन कर दिया है, अपने लोगों को बेचैन कर दिया है। और बहुत बार परमेश्वर ने हमारे मांगने से, सोचो से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे जीवन में आंखें खुलने से पहले हमारे जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई हैं, जो हमारे सोते सोते ही बन गई हैं। बहुत सारी गवाहियाँ, हमारे फ़ोन पर मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आई हैं, हमें सोते सोते उठाया है बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े चमत्कार, मिराकल समान सबके जीवन में किए हैं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। और परमेश्वर ने हमारे लिए दूसरों को बेचैन किया है कि वो हमारे लिए हाथ बढ़ाएं
और दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारे अकाउंट बैंक बैलेंस को बढ़ाया, यहाँ तक कि कल भी मेरा और मेरी वाइफ का अकाउंट बैंक बैलेंस परमेश्वर ने बढ़ाया। और जब मैंने दूसरे लोगों से पूछा, जब मैंने सोशल नेटवर्किंग मीडिया चेक किया, अपना फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, जब अकाउंट बैंक बैलेंस मैंने चेक किया और अकाउंट की डिटेल चेक करी, स्टेटमेंट चेक करी, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जिसके द्वारा, या कोई मेरा रिलेटिव्स में या कोई जानने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे अमाउंट सेंड किया हो, वरन वो रिवॉर्ड थे। और परमेश्वर ने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स से हमें ब्लेस किया, मांगने से, सोचो से कहीं ज़्यादा बढ़कर। खुदाबंद ने कभी किसी की ओर नहीं ताकने दिया। आपको मालूम होगा, जैसे परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया था। कौवा क्या दिखाता है? छीनने वाला स्वभाव है कौवे का, लेकिन कौवे के द्वारा ही खिला दिया। तो परमेश्वर ने जैसे चमत्कार हमारे जीवन में करे, तो इस बात की मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर हमसे बड़े बड़े चमत्कार आप सबके जीवन में करे, और सिर्फ परमेश्वर पिता का नाम महिमा पाए। और इसके अलावा लास्ट बस आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक मसीह लाइफ में, मसीह जीवन में, सच्चे मसीह जीवन में ये होना ज़रूरी है, और सच में इस बात की गहराई को जानना ज़रूरी है। ये शब्द परमेश्वर के एक सच्चे आराधक के हैं, और शायद वो इस दुनिया में अब नहीं है, वो मसीह में सो चुके हैं, प्रभु के पास पहुंच चुके हैं। और लेकिन प्रभु ने उनके द्वारा जो सिखाया है, वो आपको कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना, और रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। और जब पैर लड़खड़ाए रास्तों पर, तो यीशु को याद रखना। और जब सांस घुट कर आए, तो यीशु को याद रखना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना, और खामोश बैठ जाना, और प्रस्तिश खुदा की करना। जब पैर लड़खड़ाए और दिल हड़बड़ाए, तो यीशु को याद रखना। यादें जब सताएं, तो यीशु को याद करना। बातें जब रुलाएं, तो यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी, वो है सच्चा भाई, वो साथ है हमारे, वो साथ है हमेशा, जिसने है जान लुटाई। लेकिन जब अपने छोड़ जाएं, तो यीशु को याद रखना। और अपने दिल दुखाएं, तो यीशु को याद रखना। जब सभी ठुकराएं, तो यीशु को याद रखना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।